Good evening, friends. You're most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss current affairs collection of 1 year. Let us begin the topic. UPPCS के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं. चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं. भारत नेपाल संबंध. 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे. जुलाई 2021 में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेशी यात्रा थी. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर लंबी 132 किलोवोल्ट की डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन किया. इसका निर्माण भारत द्वारा प्रदत्त ऋण के तहत किया गया है. दोनों देशों के मध्य पहले ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया है. यह रेल लिंक जयनगर मधुबनी बिहार को कुर्था नेपाल से जोड़ता है. 34.90 किलोमीटर लंबा जयनगर कुर्था रेलखंड जयनगर बिजलपुरा बर्दीबास रेल परियोजना 68.72 किलोमीटर का एक हिस्सा है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है. इस यात्रा के दौरान नेपाल में रुपए कार्ड को भी लॉन्च किया गया. 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य देश बन गया है. 3 अप्रैल 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का दौरा किया. अब बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की. 21 मार्च 2022 को भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्वितीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न किया गया. तो इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रतिभाग किया. उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के मध्य प्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित हुआ था, जिसमें दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक भागीदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्थापित हुई थी. इस शिखर सम्मेलन के उपरांत 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी समारोह वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए. ECTA पिछले 1 दशक से अधिक की अवधि में किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है. भारत जापान संबंधों की बात कर लेते हैं. 19 से 20 मार्च 2022 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे. उनकी इस यात्रा के दौरान 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया. उल्लेखनीय है कि पिछला भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2018 में टोक्यो में आयोजित हुआ था. सद्य शिखर सम्मेलन भारत एवं जापान के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ. इस शिखर सम्मेलन के दौरान जापान ने अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में 5 ट्रिलियन येन $42 बिलियन का निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. दोनों देशों के मध्य नवंबर 2019 में नई दिल्ली में विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय प्रथम 2+2 बैठक के आयोजन का स्वागत किया गया. वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव IPOI इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव का स्वागत किया गया. जापान IPOI के कनेक्टिविटी स्तंभ में एक प्रमुख भागीदार है. 19 मार्च 2022 को दोनों देशों द्वारा भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी CEP क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की घोषणा की गई. इस साझेदारी के तहत सहयोग के निम्न क्षेत्र शामिल हैं: इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी समेत भंडारण प्रणाली, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर EVCI, इमारतों एवं उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा कुशल उपकरण, सौर PV फोटोवोल्टेक सेल समेत सौर ऊर्जा का विकास, पवन ऊर्जा, स्वच्छ हरित हाइड्रोजन समेत स्वच्छ हरित अमोनिया समेत LNG का अधिक एवं स्वच्छ उपयोग, कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण कार्बन पुनर्चक्रण, जैव ईंधन समेत नए प्रकार के ईंधन CBG, सामरिक पेट्रोलियम भंडार आदि स्वच्छ कोयला तकनीकी. 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के मध्य एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी. भारत ऑस्ट्रेलिया फिर से देख लेते हैं. 11 सितंबर 2021 को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। रक्षा एवं विदेश मंत्री स्तरीय
इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री एवं एस जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधित्व मारिस पायने विदेश मंत्री एवं पीटर ड्यूटन रक्षा मंत्री ने किया। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदार कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित होने के परिणामस्वरूप यह वार्ता आयोजित हुई। उल्लेखनीय है कि 4 जून 2020 को आयोजित प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर्स समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी। इसमें दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक 2 वर्षों पर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता आयोजित करने का प्रावधान शामिल था। उल्लेखनीय कि भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाला ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है। ऐसे 2 अन्य देश अमेरिका एवं जापान हैं। उल्लेखनीय कि भारत एवं रूस के मध्य भी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के आयोजन पर सहमति बनी है। द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वर्ष 2023 में आयोजित होगी। भारत डेनमार्क 9 सितंबर 2021 को भारत एवं डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंग के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी को लॉन्च किया। उल्लेखनीय है कि भारत एवं डेनमार्क के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इस केंद्र का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करना है। उल्लेखनीय है कि यह केंद्र एक प्रकार का ज्ञान हब नॉलेज हब है। यह केंद्र प्रारंभ में जिन 4 कार्य समूहों के आसपास केंद्रित होगा वे निम्नवत हैं: स्थानिक योजना, स्पेशल प्लानिंग, वित्तीय ढांचे की शर्तें, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कंडीशंस, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, मानक तथा परीक्षण, स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग। भारत अमेरिका की बात कर लेते हैं। 9 सितंबर 2021 को नवीनीकृत भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP स्कैप स्ट्रेटजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया। स्कैप SCEP को भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के अनुसरण में नए रूप में लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि 22 से 23 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा की थी। SCEP के तहत सहयोग के 5 स्तंभों पिलर्स पर अंतर सरकारी बैठकों इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स का आयोजन किया जाएगा। ये स्तंभ है विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत वृद्धि, उभरते ईंधन। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में भारत के प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी SEP स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप की स्थापना की गई थी, जिसे SCEP के रूप में नवीनीकृत किया गया है। SEP जो डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुआ था, SEP के तहत भारत एवं अमेरिका सहयोग के 4 स्तंभों पर सहमत हुए थे, जबकि SCEP में उभरते ईंधन इमर्जिंग फ्यूल्स नामक एक नए स्तंभ को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने भारत अमेरिका गैस टास्क फोर्स का पुनर्नामकरण भारत अमेरिका निम्न उत्सर्जन गैस टास्क फोर्स इंडिया US लो एमिशन गैस टास्क फोर्स के रूप में करने की घोषणा की। इस अवसर पर जैव ईंधनों पर एक नए भारत अमेरिका कार्यबल इंडिया US टास्क फोर्स ऑन बायोफ्यूल्स के गठन की भी घोषणा की। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 50 से 52% कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने भी वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अब 500 गीगावाट हो गया है नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। जलवायु कार्रवाई एवं वित्तीय गतिशीलता संवाद CAFMD 13 सितंबर 2021 को भारत एवं अमेरिका ने जलवायु कार्रवाई वित्तीय गतिशीलता संवाद CAFMD क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को लॉन्च किया।
उल्लेखनीय है कि CAFMD क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के 2 ट्रैक्स में से एक है। इसका दूसरा ट्रैक भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP है। भारत मालदीव 25 मई 2021 को भारत द्वारा अड्डू शहर मालदीव, अड्डू एटॉल है मालदीव का, में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट जनरल को खोलने की मंजूरी प्रदान की। 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के मध्य सतत शहरी विकास सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी प्रदान की। ज्ञातव्य है कि इस MOU पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। धन्यवाद।